नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। डेली मैथ की क्लासेज जो हमारी शाम को 7 बजे चल रही है, जिसकी वीडियो आपको 7 बजे अपलोड होकर मिल जाती है, उसमें नंबर सिस्टम की हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, एक बेसिक ऑफ नंबर्स की हुई, दूसरा उस पर बेस्ड क्वेश्चन की हुई, तीसरी डिविजिबिलिटी की हुई, चौथी यूनिट डिजिट की क्लास थी। चारों क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो आप उन वीडियोस को पहले ज़रूर देख लो। आज वाली जो हमारी क्लास है वो रिमाइंडर या शेषफल पर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट आज वाली भी क्लास है, ये वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके पीछे जितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे कि पिछले 4 क्लासेज में जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं। तो जैसे जितने भी कॉन्सेप्ट इसके हो सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन वो बारी बारी से किया जाएगा। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कई सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको टॉपिक की समझ बढ़ाने के लिए मैंने स्टेप वाइज जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को लिख रखा है, जिससे आप इस टॉपिक को समझें और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो बाद में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, ये अभी कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, होता क्या है रिमाइंडर और शेषफल में, देखिए जब नंबर्स के बीच में प्लस लगा हो, ठीक है, कई सारे नंबर्स के बीच में प्लस लगा है और उसे 7 से भाग देकर हमें रिमाइंडर या शेषफल बताना है कि इसे 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा या 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स में 7 से अकेले अकेले भाग देंगे। ठीक है, सभी नंबर में अकेले अकेले 7 से भाग देंगे। तो पहले नंबर में 7 से अकेले भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1। फिर दूसरे में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2। तीसरे में 3, चौथे में 4, और सभी में फिर से जो आए उनको फिर ऐड करो और फिर से 7 से भाग दे दो। तो इनको हम फिर ऐड कर लेंगे और ऐड करके 7 से भाग देंगे। तो ऐड करेंगे तो 2 1 3, 3 3 6 4 10, और 10 में 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, 3। आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीका होगा कि आप इन चारों नंबर्स को यहीं पे जोड़ लो और उसे 7 से भाग दो, वो बड़ा पड़ेगा। आप अगर अलग अलग सभी में भाग दोगे, ठीक है, 7 से, और उसके बाद जो शेषफल आ रहा है उसको जोड़ के उसमें 7 से भाग दोगे तो वो आसान तरीका, यही शेषफल है, यही रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है कि सभी नंबर्स होंगे जिसमें अलग अलग हमें डिवाइड करना होगा। जैसे इसमें देखिए ये प्लस था, अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी बताओ अगर सभी को इन चारों को पहले गुणा करके 7 से भाग देना होता तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता, बहुत बड़ा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स में अलग अलग 7 से भाग देंगे। तो पहले नंबर में 7 से भाग देने पर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और जो आए उनको फिर गुणा करो चारों को, और चारों को गुणा करने के बाद फिर से 7 से भाग दे देंगे। तो चारों को गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में फिर से हम 7 से भाग दे देंगे। तो कितना शेषफल आएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भागफल भी 3 आएगा, लेकिन शेषफल या रिमाइंडर की बात की जाएगी तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऊपर जो मैंने दोनों लिख रखे थे वो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा है 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16, और इसमें अभी हम 15 से भाग देके शेषफल, ये बहुत आसान, ये तो और आसान हो गया। सभी में 1 1 1 1 आ रहा है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है, और इसमें 15 से फिर से भाग देंगे। तो 1 में 15 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, 1 ही शेषफल आएगा, 0 बार जाएगा और 1 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, हमने 16 में 15 से भाग दिया, इस 16 में 15 से, इस 16 में 15 से, और इस 16 में 15 से, सभी में 15 से अलग अलग भाग दिया तो अलग अलग शेषफल 1 1 1 1 आया। सभी को गुणा करने पर भी 1 बन रहा है। तो 1 जब बन रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ही आंसर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब शुरू होता है कॉन्सेप्ट मेन। जैसे मान लो ये था, हमें ये 1 आने के बाद, 1 आने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर अगर यही होता 16 की पावर 500 और उसमें 15 से हमें भाग देना होता। 16 की पावर 500 का मतलब 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 कितनी बार, 500 बार, और इसमें अगर हमें 15 से भाग देना होता तो कितना आता, शेषफल क्या आता, सभी में 16, सभी 16 में अलग अलग हम 15 से भाग देते और अलग अलग भाग देते तो 1 1 1 1 1 का 500 बार गुणा होता।
ठीक है, 16 में भाग देने पर एक शेषफल आया, दूसरे 16 में भाग दिया एक शेषफल आया, तीसरे 16 में भाग दिया एक शेषफल आया। तो एक 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 500 बार गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 500 और बटे 15, या फिर एक आ गया और 1 में 15 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आ गया है, अब 1 में 15 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब हमें जब भी कभी ऐसा नंबर मिलेगा, मान लो जैसे 16 की पावर 500 बटे 15 मिला, तो हम सीधा यहाँ 16 में 15 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा और 1 की पावर 500 लिख देंगे। ठीक है, जैसे जितने की पावर किसी नंबर की पावर लगा हुआ हो, जैसे 8 की पावर 2000 और इसको हमें 7 से भाग देना है, 7 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, 1 की पावर 2000, और 1 की पावर 2000 मतलब क्या होगा, 1 की पावर 2000 मतलब 1 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जब यहाँ पर 16 की पावर 500 में 15 से भाग दिया तो सभी में 1 1 1 करके 1 की पावर 500 आ गया और 1 की पावर 500 1 होता है, आंसर 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है, जब कई संख्याओं का आपस में गुणा हो और उसे किसी संख्या से भाग देकर शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है, तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स में अलग अलग भाग देंगे और अलग अलग भाग देने पर जो अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है उनको फिर गुणा करेंगे, और गुणा करने पर अगर वह जो भाजक है, ठीक है, जो डिवाइजर है, उससे अगर वो बड़ा नंबर आ जा रहा है तो फिर एक बार भाग देंगे, अगर छोटा आ रहा है तो वही शेषफल हो जाएगा, बड़ा आ रहा है तो फिर भाग देंगे। ठीक है, अगर ये 15 से बड़ा नंबर आए तो फिर एक बार भाग दे लेंगे, अगर 15 से छोटा आ रहा है तो वही शेषफल हो जाएगा। ये जो नीचे के पांचों लिखे हैं इनको बारी बारी से समझ लेते हैं, सारा रिमाइंडर क्लियर हो जाएगा। 17 की पावर 4 को 15 से भाग देना है। ठीक है, 17 की पावर 4 को 15 से भाग देना है। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, अब 17 में 15 से भाग देंगे, कितना शेषफल आएगा, 2 की पावर 4 बटे 15 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 बटे 15 मतलब कितना शेषफल, 1 शेषफल आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया ना, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो ये भी बहुत सिंपल था। लेकिन अगर मान लो कुछ और होता, जैसे मान लो ये 17 की पावर 400 होता, 17 की पावर 400 बटे 15 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर 2 की पावर 400 हो जाता और ये 15 से भाग देते इसमें। अब देखो 2 में तो 15 से भाग जाएगा नहीं, तो 2 की पावर हम बढ़ाएंगे, 2 की पावर 2 करेंगे 4, अभी भी 15 से नहीं जा रहा है। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, अभी भी 15 से भाग नहीं जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 बना, और 16 बनते ही 15 का बार चला जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो ये बन रहा है 2 की पावर आगे बढ़ाने पर जो संख्या मिल रही है, कोशिश करेंगे कि शेषफल 1 आए या छोटा से छोटा आए। ठीक है, शेषफल 1 आने पे तो आंसर हमारा 1 बन जा रहा है इजीली, तो 1 लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटी संख्या आए, ये जो शेषफल बचे वो छोटी से छोटी संख्या। आगे देखिए क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 तक इसको एक्सपेंड करेंगे। 2 की पावर 4 16 हो जाता है और 16 में 15 से भाग हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 की पावर 4 की पावर 100 कर देंगे। ठीक है, इस 400 को 4 गुणे 100 कर दिया और बटे 15। अब ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 की पावर 100 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 लाके हमने कैसे इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। अब 15 से 16 में भाग जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर 100, रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 की पावर 100 बराबर 1 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 16 की पावर 4, 16 की पावर 4 बटे 17। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी 16 में 17 का भाग नहीं जाएगा, 16 छोटी संख्या है, लेकिन संख्या अगर केवल एक छोटी है तो हम डायरेक्ट भाग देके -1 शेषफल, जो कि अलाउ नहीं है, शेषफल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हम मान लेते हैं कि -1 शेषफल आएगा। ठीक है, 17 से 16 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम तब भी भाग देते हैं, एक बार जाता है और शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो -1 आएगा, तो हम -1 लेने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पर हम -1 की पावर 4 करेंगे और -1 की पावर 4 आ जाएगा, सभी में -1 4 बार आया, और चारों को जब हम गुणा करेंगे तो -1 की पावर 4 आएगा, -1 की पावर 4 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, नियम से जाएंगे तो 17 से 16 में भाग नहीं होगा, 17 से 16 में भाग हम नहीं दे सकते, लेकिन हम तब भी भाग देंगे, और शेषफल जो कि माइनस कभी नहीं हो सकता, ऋणात्मक संख्या कभी नहीं हो सकती, लेकिन हम फिर भी
अगर एक माइनस में एक आ रहा है तो हम कर लेंगे भाग, क्योंकि माइनस में अगर एक आ रहा है तो दो संभावनाएं बनेंगी। अगली संभावना इसमें बन रही है, एक संभावना इसमें बन गई कि जब पावर इवन होगी तो -1 की पावर 4 होगा, -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखिए, जब 16 की पावर 5 है और इसे 17 से भाग दिया जा रहा है, तो देखिए बच तो रहा है -1, लेकिन -1 की पावर 5, अब -1 की पावर ऑड आ गया, ठीक है, विषम संख्या आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और हमने अभी बोला ना कि शेषफल कभी माइनस में होता नहीं, शेषफल कभी माइनस में नहीं होता। तो जब भी शेषफल ऋणात्मक आए, आपका आंसर ऋणात्मक आ रहा है, तो आप डिवाइजर में जो आया है माइनस में वही माइनस कर दो। तो डिवाइजर में माइनस में 1 आया है, अगर -1 आया है तो 1 घटा देंगे डिवाइजर में से, तो वो हो जाएगा कितना डिवाइजर था, 17, 17 में से 1 घटा देंगे, भाजक में से 1 घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। तो इसका आंसर 16 आएगा, ठीक है। तो समझना, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझना, जब भी कभी शेषफल माइनस में आ गया तो हम भाजक में से उस माइनस में जो नंबर आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लो यही -5 आता तो हम क्या करते, 17 में से 5 घटाते और 12 आंसर आता, आंसर 12 हो जाता। देखिए जो इसमें 7वां क्वेश्चन लिख रखा है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका रिमाइंडर का। जैसे मैंने क्या लिख रखा है, 2 की पावर 1002 और इसको हमें भाग देना है 15 से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर कब तक बढ़ाएंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, और जब 4 करेंगे 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा, और 16 में 15 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 की पावर 4 तक एक्सपेंड करते हैं। तो 2 की पावर 4 तक हम जब करेंगे, ठीक है, तो 1002 में 4 से भाग देंगे तो 250 आएगा, ठीक है, 1000 आ जाएगा, और 2 अभी शेषफल बचेगा भी, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 1002 है, तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 250 बार जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 2 बच रहा है इसे अलग से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 है, इसे अलग से लिख लेंगे, ठीक है, और बटे में 15। तो ये हो जाएगा आपका 16 की पावर 250 गुणे 4 बटे में 15, ठीक है। अब भाग दे देंगे सीधा, 15 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और 4 में तो बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, तो 1 गुणे 4, आंसर हमारा 4 आ गया, ठीक है। 4 शेषफल, इससे एक शेषफल 1 की पावर 250 आया, और 1 की पावर 250 1 होता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और 4 में जब हम 15 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा, तो 1 गुणे 4, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमने इसी में 17 से भाग करवाया है, ठीक है। 17 से भाग करवाने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, तो 16 करेंगे फिर 17 से भाग दिला के -1 उसमें शेषफल रिमाइंडर लेके आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर 4 की पावर 250 गुणे में 2 स्क्वायर बटे में 17, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 की पावर 250 गुणे 4 और बटे में 17। यहीं पर चाहो तो डायरेक्ट भाग दे लो, 2 की पावर 4 हमें दिख गया, तो 2 की पावर 4 16 होता है, ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं, जैसे मैंने इसमें लिखा फिर इसमें लिखा, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 4 में मतलब 16 में अगर हम 17 से भाग देंगे तो -1 शेषफल आएगा, तो हमारा ये हो जाएगा -1 की पावर 250, और 4 में भाग देंगे तो 4 तो आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 250 कितना होता है, +1, क्योंकि पावर इवन हो गई तो +1 हो जाएगा। तो ये आंसर ये 1 गुणे 4 और 1 गुणे 4 हमारा 4 ही होगा, ठीक है, आंसर इसका 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 251 बन रहा होता, ठीक है, यहाँ पर 251 बन जाता, -1 की पावर 251 कितना आ जाता, -1, और -1 गुणे 4 आपका -4 आता, और -4 कभी हो नहीं सकता रिमाइंडर। तो हम क्या करते, ये जो भाजक है हमारा डिवाइजर है 17, इस 17 में से हम क्या करते, -4 को माइनस कर देते। तो 17 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 - 4 13, उस केस में 13 आंसर आता है इसका, अगर यहाँ 251 पावर बनती, ठीक है। 251 बनने के लिए 1006 होता, ठीक है, 1006 होता, तो ये 251 बन जाता, 251 बार जाता और 2 अलग हो जाता। तो रिमाइंडर का बस इतना कॉन्सेप्ट है। चलिए जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन लिख रखे हैं सब क्वेश्चन ऐसे ही है,
ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अब इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन सारे। देखिए जो इस पे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 75 की पावर 75 और इसको हमें 37 से भाग देकर शेषफल बताना है। ठीक है, 37 से 75 में सीधा भाग देंगे तो एक शेषफल आएगा। ठीक है, 37 का 2 गुना 74 होता है, एक शेषफल बच जाएगा तो एक शेषफल आ जाएगा। और शेषफल तो पूरा हमारा अगर रिमाइंडर पूछा जाएगा तो 1 की पावर 75 और ये जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में 17 की पावर 200 में 18 से भाग देना है। ठीक है, आ गया निगेटिव वाला। 17 की पावर 200 में हमें 18 से भाग देना है। ठीक है, 17 में डायरेक्ट 18 से भाग दे देंगे, -1 शेषफल आएगा और आंसर हो जाएगा हमारा -1 की पावर 200। और -1 की पावर 200 यहाँ इवन हो जाएगा, तो इवन अगर माइनस की पावर में होगा तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अगर ये ऑड होता तो यहाँ -1 यहाँ -1 आता और -1 आता तो इसको 18 में से 1 घटा के हम लिखते 17। अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 32 को 68 से भाग दिया गया है। फिर से हमारा वही सेम आंसर आ जाएगा, -1 की पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, 67 में अगर हम 68 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, और -1 की पावर 32 कितना होता है 1, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, पावर अगर इवन मिल रही है तो कोई टेंशन नहीं है, ऑड मिलेगी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 40 की पावर 1012 को 13 से भाग देने पर शेषफल। तो 40 की पावर 1012 है, इसको 13 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल बताना है। तो बताइए 40 में 13 से भाग देने पर कितना शेषफल आता है। 13 का 3 गुना 39 और 39 40 में से शेषफल अगर हम बात करेंगे शेषफल की तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 1012 और 1 की पावर 1012 बराबर कितना होता है 1 होता है, आंसर 1 आ जाएगा। ज़्यादा खुश मत होइए, सारे क्वेश्चन आसान नहीं है, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, धीरे धीरे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 1000 को 15 से भाग देना है। 2 की पावर 1000 को 15 से भाग देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम क्या बनाएंगे 2 की पावर 4 तक इसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है और 16 मिल जाएगा हमें तो 15 से भाग चला जाएगा इसमें, तो हम इसे 2 की पावर 4 तक एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर 250 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 250 का 4 गुना 1000 होता है ना, और वैसे भी तुम भाग दे लेना 1000 में 4 से तो क्लियर हो जाएगा। और ये 15 2 की पावर 4 में 15 से भाग दे देंगे, 2 की पावर 4 मतलब 16 में 15 से भाग दे देंगे, एक शेषफल आ जाएगा 1 की पावर 250 और 1 की पावर 250 कितना होता है 1 ही होता है, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। अगला है 5 की पावर 2450 को 126 से भाग देना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन मिलना शुरू हो गए। 5 की पावर 2450 को हमें 126 से भाग देना है, तो हम जानते हैं 5 में तो 126 से जाएगा ही नहीं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, उसमें भी नहीं जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा, उसमें भी नहीं जाएगा। लेकिन हमने कहा जब 1 कम हो तो भाग दे लेते हैं -1 शेषफल लेके, तो हम 5 की पावर 3 में इसे ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 2450 में 3 से भाग देंगे 8, 1 और 2 0 बचेगा, तो 3 छके 18, 2 बचेगा, 5 की पावर 2 अलग से बचेगा और 126। तो देखिए 5 की पावर 3 125 हुआ, 125 में 126 से भाग जाएगा, 125 में 126 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा -1 और -1 की पावर 816 हो जाएगा। और ये आपका 5 स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 126 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, तो 25 ही आ जाएगा, क्योंकि एक भी बार नहीं जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ से देखिए -1 की पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, 1 × 25 आंसर हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल इसमें कितना आ गया 25। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 1000 को 13 से भाग देने पर शेषफल। ठीक है, 3 की पावर 1000 को हमें 13 से भाग देना है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 में तो 13 से जाएगा नहीं, 3 की पावर 2 करेंगे 9 होगा, 9 में 13 से भाग तो होगा नहीं, 3 की पावर 3 करेंगे 27, 27 में 13 से भाग दे लेंगे, और इत्तेफाक ये अच्छा है कि 27 में 13 से भाग देने पर एक शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 में इसे हम ब्रेक करेंगे, 3 की पावर 3 में, और ऊपर 333 बन जाएगा, फिर एक इकलौता 3 अलग से भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 999 होगा, यहाँ पर 1000 है तो 999 धन 1 1000 हो जाएगा, 3 एक अलग से बचेगा, और ये 13। अब बताइए 27 में 13 से भाग देने पर एक शेषफल आ गया, और 1 की पावर 333 कितना होगा 1,
तो हमें इतने पूरे में 13 से भाग देने पर 1 शेषफल मिल गया। बाकी ये 3 अलग से रखा है तो गुणे 3 कर देंगे, तो 1 गुणे 3 मतलब 3, कुल मिला के हमें कितना मिल गया, रिमाइंडर 3 मिल गया। 8वां क्वेश्चन है 51 की पावर 204 को 7 से भाग देने पर शेषफल। ठीक है, 51 की पावर 204 है, अब इसे हमें 7 से भाग देना है, तो 7 से सीधा भाग दे लेंगे तो 2 की पावर 204 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 204 बटे में 7। ठीक है, अब 2 की पावर हमें 204 मिल गया, अब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आता है, और 8 में 7 से भाग देने पर 1 शेषफल बचता है। हम 2 की पावर 3 में से तोड़ेंगे, तो 2 की पावर 3 में तोड़ते हैं, तो देखिए 3 से 204 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 छके 18, 6 2 4 3 8 24, पूरा कट गया 3 से भाग देने पर, और बटे में 7। ठीक है, अब ये 8 बन गया, 8 में 7 से भाग देने पर 1 शेषफल, तो 1 की पावर 68 आंसर आएगा, और 1 की पावर 68 कितना होता है, 1 ही होता है, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें 9 की पावर 112 को 11 से भाग देकर शेषफल बताना है। ठीक है, तो 9 में सीधा बाहर जाएगा नहीं, लेकिन हमने कहा अगर नज़दीकी संख्या हो तो हम निगेटिव में शेषफल लेके भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नज़दीकी है, 2 ही, माइनस में 2 चला जाएगा। 9 में अगर 11 से भाग देंगे तो ऐसे तो डायरेक्ट भाग जाएगा नहीं, लेकिन अगर हम कोई कल्पना करते हैं ऐसी कि एक बार ले जाएं और एक बार ले जाएंगे तो शेषफल -2 आएगा, तो ठीक है, तो ये -2 शेषफल आ जाएगा इसमें। 9 में 11 से भाग देने पर -2 शेषफल आएगा, और -2 की पावर 112 होगा, और -2 की पावर 112 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 112। अब फिर जो 2 की पावर 112 आ गया, इसमें हमें 11 से भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखिए जब 2 की पावर 4 इसमें कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, 16 में 11 से भाग तो चला जाएगा, लेकिन जब हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं 32 आ रहा है। 32 जो है वो 33 की करीबी संख्या है, और 33 क्या है, 33 11 का एक मल्टीपल है, तो हम इसे 2 की पावर 5 में एक्सपेंड करेंगे जिससे ये 32 बन जाए, और 11 से भाग देने पर -1 शेषफल आए। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 और 2 बचेगा, 2 की पावर 2 अलग से बच जाएगा। ठीक है, 11। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, ये आ जाएगा 32 की पावर 22 गुणे में 4, और इसमें हमें 11 से भाग देना। अब 32 में 11 से भाग देंगे -1 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 33 तक जाएगा तो -1 शेषफल आएगा, और -1 की पावर 22 कितना होगा, इवन है ना ये, तो -1 की पावर 22 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 × 4 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 1989 को 7 से भाग देकर शेषफल बताना है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें 2 में 3 की स्क्वायर जब करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 7 से भाग देने पर 2 शेषफल आ जाता है, तो हम तुरंत ही इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, और फिर इसमें भाग देंगे तो 2 9 18, 1 8, फिर 9 18 4, और एक अलग 3 की पावर 1 अलग बन जाएगा। ठीक है, एक बचता है और एक हम अलग लिख लेंगे, और इसमें जब हम 7 से भाग देंगे तो ये 9 है, 9 की पावर 994 है, तो 9 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 994 × 3, और इसमें 7 से भाग देना। ठीक है, अब जब 2 मिल गया हमें तो 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 में 7 से भाग देने पर 1 शेषफल आ जाता है, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। जब 2 मिल गया तो हम 2 की पावर 3 बना देंगे इसे। ठीक है, 2 की पावर 3 बनाएंगे तो इसमें हम अगर 3 से भाग देंगे तो 3 3 1, और यहाँ से 1 2 हमारे पास अलग और बच जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 बच जाएगा, और 3 हमारे पास था ही। ठीक है, अब 7 से इसमें हमें भाग देना है, 7 से भाग देंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 है ना, ये तो 8 है, 8 की पावर 331, तो 8 में 7 से भाग देने पर 1 शेषफल आ जाएगा, और 1 × 2 × 3 हमारा आंसर आ जाएगा 6, और 6 में 7 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर 6 आ जाएगा, आंसर 6 शेषफल। देखिए 11वां क्वेश्चन है 8 की पावर 77 को 17 से भाग देने पर शेषफल बताना है। देखिए हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं जिसमें यहाँ 2 होता था, बेस में 2 होता था, तो 17 से भाग देने वाले काफ़ी क्वेश्चन कराए।
तो जब यहाँ पे हमें 8 मिल गया है तो हम 8 को 2 बना सकते हैं, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3। तो वही कर लेते हैं, आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 77, ठीक है। a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn होता है, तो हम 8 को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली 8 को 2 की पावर 3 लिख रहे हैं। तो ये आपका 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 इंटू 77 और इसको 17 से भाग देना है, ठीक है। अब 2 की पावर 3 इंटू 77 कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 का 3 गुना 21, 21 और 2 23, 231 और इसमें 17 से भाग देना है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, इसे 2 की पावर 4 बनाएंगे। 2 की पावर 4 बनाते हैं, ठीक है। तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 5 20, 3 1 4 7 28 और 2 की पावर 3 अलग बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 हमारे लिए अलग बचा और इसमें अब 17 से भाग देना है। 17 से भाग देंगे 16 में, तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 57, ठीक है, -1 की पावर 57 और ये 8 अलग से था ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। क्योंकि ये पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड होगा तो कितना आ जाएगा -1 और -1 गुणे 8 -8 आ जाएगा। तो माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो क्या आएगा 17 -8, ठीक है। और 17 में से 8 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इसका आंसर 9 आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन में 83 की पावर 261 को 17 से भाग देना है, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 83 से छोटा रहे, लेकिन हम देख रहे हैं 17 5 85 जो कि थोड़ा सा ही बड़ा हो रहा है और 85 83 से कितना बड़ा है 2, तो इसमें -2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 83 में 17 से भाग देने पर -2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो -2 की पावर 261 लिख लेंगे, ठीक है, बटे में 17, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 की पावर 260 गुणे -2, बिल्कुल लिख सकते हैं -2 की पावर 1, ठीक है। 261 को हमने ऐसे तोड़ दिया। अब ये चीज़ तो हमारा +2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 260 है, इवन पावर मिला तो ये +2 हो जाएगा, वो चीज़ हमारा -2 पड़ा रहेगा। अब इसमें हम 17 से भाग दे लेंगे, ठीक है। 17 से भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाएंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 की पावर 260। अब 260 को हम 4 में तोड़ेंगे तो 4 छके 24 और 2 0 5, पूरा कट गया, ये -2 आपका रहेगा और 17, ठीक है। 16 ये बन गया, 16 की पावर 65 और 16 की पावर 65 में 17 से भाग देंगे, 16 में 17 से भाग देने फिर से -1 से इस फल आया। अब ये आपका देखिए -1 की पावर 65, ये ऑड है ना, -1 हो जाएगा, ये -1 और एक -2 हमारे पास था ही, कुल मिला के +2 आ गया, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो -2 बचा के रखा, ये लास्ट में काम भी आया हमारे, क्योंकि माइनस था, इसने इस वाले माइनस को प्लस बना दिया, ठीक है। इसका आंसर +2 आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन है 50 की पावर 249 प्लस 35 के पावर 249 को 17 से भाग देने पर शेषफल। तो इसका देखिए पिछली क्लास में, डिविजिबिलिटी वाली क्लास में भी मैंने इसको बताया कि जब पावर में ऑड हो और दोनों सेम पावर हो, x की पावर n प्लस y की पावर n में पावर ऑड होता है तो इसका एक फैक्टर x प्लस y हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर में ऑड है तो इसका एक फैक्टर 50 धन 35, मतलब इसका एक फैक्टर हमारे पास 85 जरूर होगा, और जो संख्या 85 से कट रही है वो तो 17 से कटेगी ही कटेगी। ये तो हो गया डिविजिबिलिटी वाला मेथड। इसमें अगर हम चेक करना चाहें तो देखिए 50 में अगर हम 17 से भाग देंगे, 17 का 3 गुना 51 होता है, जो कि यहाँ -1 कर देगा, तो -1 की पावर 249 और प्लस 35 में 17 से भाग देंगे तो 17 का 2 गुना 34 और एक शेषफल आएगा, तो यहाँ पर एक शेषफल आएगा 1 की पावर 249, -1 की पावर 249 -1 होता है और 1 की पावर 249 प्लस 1 होता है, तो -1 और +1 वैसे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से भी हमारा 17 से कट रही थी और 17 से जो संख्या कटेगी उसमें शेषफल 0 आएगा, यहाँ से भी हमें 0 आ गया तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 की पावर 109 प्लस 53 की पावर 107 को 13 से भाग देने पर शेषफल। तो देखिए 25 में 13 से भाग देने पर -1 आ जाएगा, 13 का 2 गुना 26 और 26 25 में जाएगा नहीं, इसलिए -1 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 और -1 की पावर 109 और ये 53 में 13 से भाग देंगे तो 13 का 4 गुना 52, एक बच जाएगा, एक शेषफल और 1 की पावर 107, ठीक है। तो यहाँ से हमारा -1 आ गया और यहाँ से +1 आ गया, -1 और +1 0 हो जाएगा, इसका आंसर
0 आ जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस है। जैसे आपका कभी आपने भाग दिया होगा डायरेक्ट, तो यहाँ जो संख्या होगी मेन संख्या, ठीक है, और यहाँ पर आपका डिवाइज़र होता है जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आता है भागफल, और यहाँ आता है रिमाइंडर या शेषफल, ठीक है। तो जो आपकी संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या बराबर क्या होता है, ये जो भाजक होता है, भाजक गुणे में भागफल और गुणे प्लस ये इतना प्लस शेषफल, ठीक है। ये तो सिंपल सा भाग का कॉन्सेप्ट है, डिवाइड का, ये सभी जानते होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। तो वो संख्या अगर हमें बतानी होगी तो संख्या हो जाएगी 68 इंटू 269, ठीक है, और प्लस शेषफल मतलब 0। तो हमारी संख्या ये हो गई। अब कहा जा रहा है कि इसमें अगर हम 67 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो 67 से इस संख्या में भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो अगर हम इसमें 67 से भाग देंगे तो सीधा सीधा 68 में भाग देने पर एक शेषफल आता है, और आप गुणा करके देख लेना 268 जो है वो 67 का 4 गुना है, तो 269 में भी भाग देने पर एक शेषफल आ जाएगा। तो 1 गुणे 1 आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों केस में 1 आ रहा है और 1 गुणे 1 1 हो जा रहा है। एक संख्या में 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। मान लो कोई संख्या है जिसमें 6 से, मान लो ऐसी संख्या 9 ही है, 9 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 3। तो कहा जा रहा है उसी संख्या के स्क्वायर में अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम 9 का, तो 9 गुणे 9 और इसमें 6 से भाग देंगे तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इसमें 3 3 मिला के फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 में 6 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। उसी संख्या के अगर स्क्वायर में अगर हमें भाग देना होगा तो देखिए 9 में भाग देंगे, यहाँ 3 गुणे 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3 गुणे 3, इसमें भी 3 शेषफल, इसमें भी 3 शेषफल, उनका मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर से 9 में अगर हमने 6 से भाग दिया तो कितना शेषफल आ गया 3। कहा गया है एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, ठीक है। संख्या मान लो n है, n को जब 13 से भाग दिया गया, मान लो a बार गया और शेषफल कितना आया, और शेषफल आया 1, ठीक है। फिर कहा गया जो भागफल है, भागफल कितना था, a था ना, हमने कहा a बार गया तो मतलब भागफल 1 था। फिर उस भागफल में 5 से भाग देने पर 3 शेषफल आता है, ठीक है। a में हम जब 5 से भाग दे रहे हैं, मान लो 5 b बार जा रहा है और 3 शेषफल आ रहा है, तो a की जो वैल्यू आई है इसमें सीधा सीधा हम रख देंगे, a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो n बराबर हमारा हो जाएगा 13, a की जगह पर 5b प्लस 3 रखते हैं, ठीक है, 5b प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65b प्लस 39 और 1 40। अब कहा गया है कि उसी संख्या में 65 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। 65 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो कितना शेषफल आ जाएगा। 65 से ये संख्या तो पूरी कट जाएगी, 40 बच रहा है, ये 40 आंसर हो जाएगा, 40 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो 40 आ जाएगा शेषफल। आगे जो 2 क्वेश्चन है बहुत आसान है। 65 से भाग देने पर 28 शेषफल आता है, ठीक है। किसी संख्या, मान लो कोई संख्या n है, इनमें 65 से भाग दिया गया, ठीक है, तो 28 शेषफल आया। तो ये कह रहे हैं कि इसमें 13 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेषफल आएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 28 में 13 से भाग दे देंगे तो 2 शेषफल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या है कि किसी संख्या में, एक संख्या मान लो n है, इसमें जब हम 119 से भाग दे रहे हैं, मान लो a बार गया और शेषफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 17 से भाग देंगे, इसी n में 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि 17 से 119 होता है, 7 ये कट ही जाएगा, ये 19 बचेगा, 19 में 17 से भाग दे लेंगे, फिर 2 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और बचा है नंबर सिस्टम में, एक तो नंबर ऑफ फैक्टर और एक होगा अंत से शून्यों की संख्या, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की, लेकिन सभी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी मैथमेटिक्स की समझ बढ़ाने के लिए नंबर सिस्टम तो आपको आना ही चाहिए अच्छे से। तो कोई बात नहीं, आधे घंटे की अगर 5 वीडियो आपको मिल रही है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।